नमस्कार और स्वागत है। आज हम रक्षाबंधन 2025 पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। भैया, भाई बहन के प्यार का बहुत ही खूबसूरत त्योहार है, लेकिन हर साल एक चिंता रहती है, वो है भद्रा कॉल। कब बांधे राखी, कब नहीं, है ना? हाँ, तो हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं और ज्योतिषीय गणनाएं भी हैं जो 2025 की स्थिति पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। मतलब तारीख क्या है, भद्रा का समय कब है और इसका असल में मतलब क्या है। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के जरिए कोशिश करते हैं इस उलझन को सुलझाने की और समझने की कि 2025 में राखी बांधने का सबसे सही वक्त क्या होगा। सबसे पहले तो बस एक छोटी सी याद दहानी। रक्षाबंधन होता है श्रावण महीने की पूर्णिमा को। बहन भाई की कलाई पर रक्षा का धागा बांधती है और भाई देता है सुरक्षा का वचन। मतलब प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक। हाँ बिल्कुल। अब आते हैं इस भद्रा काल पर। ये है क्या भला और इसे अशुभ क्यों मानते हैं लोग? देखिए, हिंदू पंचांग में ना कुछ ऐसे समय होते हैं जिन्हें शुभ कामों के लिए मतलब ठीक नहीं माना जाता। भद्रा काल भी उन्हीं में से एक है। अच्छा, पौराणिक कथाओं में भद्रा को सूर्य देव की बेटी और शनि देव की बहन बताया गया है। सही। और उनका स्वभाव थोड़ा क्या कहते हैं, उग्र माना जाता है। तो बस इसीलिए इस दौरान मांगलिक कार्य टालने की एक परंपरा सी बन गई है। और राखी से इसका जुड़ा जाना वो एक कथा से जुड़ता है। ऐसी मान्यता है कि शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। उसके पूरे वंश का विनाश हो गया। तो बस उसी वजह से ये धारणा बन गई कि भद्रा में राखी बांधना शायद भाई के लिए अच्छा नहीं होता, अनिष्टकारी हो सकता है। ओह, ये जानना तो वाकई मतलब जरूरी है। तो इस साल 2025 में रक्षाबंधन की तारीख क्या पड़ रही है और ये भद्रा का समय कब है? हाँ, तो जो स्रोत हमारे पास हैं, उनके मुताबिक भारत में रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 यानी शनिवार को मनाया जाएगा। शनिवार को, ठीक है। पूर्णिमा तिथि जो है वो 8 अगस्त की सुबह करीब 10:48 पर शुरू होगी और 9 अगस्त को दोपहर लगभग 12:30 बजे तक रहेगी। और भद्रा की बात करें तो एक स्रोत कहता है कि 8 अगस्त सुबह 10:48 से शाम 6:17 तक रहेगी। लेकिन कुछ दूसरे स्रोत 9 अगस्त को भी इसके असर की बात करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, ये पंचांगों में थोड़ा फर्क तो रहता ही है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पे ज्योतिष का एक और बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है। वो है भद्रा का वास। मतलब कहाँ रहती है? हाँ, उनका निवास स्थान। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि भद्रा अलग अलग समय पर स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक या पाताल लोक में वास करती हैं। अच्छा। और हमारे स्रोतों के अनुसार 2025 में रक्षाबंधन के मुख्य समय पर यानी 9 अगस्त को जब पूर्णिमा तिथि ज्यादा प्रभावी है, तब भद्रा का वास पाताल लोक में बताया गया है। पाताल लोक में वास, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या इससे भद्रा का असर मतलब कम हो जाता है? बिल्कुल, यही तो ज्योतिष की बारीकी है। देखिए, मान्यता ये है कि जब भद्रा पाताल लोक या स्वर्ग लोक में होती हैं, तो पृथ्वी पर उसका बुरा असर नहीं माना जाता। अच्छा। हाँ, आप ऐसे समझिए कि भद्रा एक शक्तिशाली ऊर्जा है। जब वो ऊर्जा पाताल लोक में केंद्रित है, तो पृथ्वी पर उसका सीधा प्रभाव न के बराबर हो जाता है। जैसे कहीं दूर तूफान आ रहा हो, तो यहाँ असर हल्का ही होता है ना? हाँ, सही बात है। तो बस इसीलिए पृथ्वीवासियों के लिए वो समय राखी बांधने जैसे शुभ काम के लिए सुरक्षित हो जाता है। ये दिखाता है कि ज्योतिष सिर्फ नियम नहीं, बल्कि उसमें जगह और हालात का भी महत्व है। समझ गया। तो ये वास वाली बात काफी हद तक चिंता कम कर देती है। तो इस जानकारी के हिसाब से 2025 में राखी बांधने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त कौन से हैं? हाँ, तो स्रोतों के अनुसार 9 अगस्त 2025 को राखी बांधने के लिए सबसे अच्छे समय है। एक तो है अपराह्न मुहूर्त, जो दोपहर बाद का समय होता है। ठीक है। और दूसरा है प्रदोष काल मुहूर्त। ये सूर्यास्त के बाद शाम को करीब 6 बजे से रात 9 बजे के बीच का समय होता है। शाम 6 से 9। जी, इन मुहूर्तों में राखी बांधना शुभ और फलदायी माना गया है, भले ही पूर्णिमा तिथि में भद्रा का अंश हो, क्योंकि वो पृथ्वी पर प्रभावी नहीं है। और बचना किस समय से है? हाँ, बचना है 8 अगस्त के दिन सुबह 10:48 से शाम 6:17 तक, क्योंकि उस समय भद्रा पृथ्वी पर प्रभावी हो सकती है। तो उस दौरान राखी बांधने से बचें तो बेहतर है। ठीक है, तो 9 अगस्त को दोपहर बाद या शाम का समय सबसे सही है।
लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मजबूरी हो और भद्रा काल में ही राखी बांधनी पड़े। क्या इसका कोई उपाय बताया गया है स्रोतों में? हाँ, एक सामान्य उपाय का जिक्र मिलता है। अगर ऐसी कोई मजबूरी आ ही जाए तो कहते हैं कि भाई और बहन दोनों व्रत रखकर भगवान का ध्यान करके राखी बांधे। ऐसा करने से भद्रा का जो संभावित दोष है वो कम हो सकता है, लेकिन हाँ, कोशिश तो हमेशा यही करनी चाहिए कि शुभ मुहूर्त में ही ये काम हो। सही बात है। अच्छा, इन सब तकनीकी बातों और मुहूर्तों से हटकर क्या स्रोतों में रक्षाबंधन के गहरे अर्थ पर भी कुछ कहा गया है? मतलब जो असल भावना है? लेकिन इस त्योहार का असली सार तो भाव में है, भावना में है। आप देखिए, महाभारत में द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली पर कपड़े की चीर बांधी थी, कोई मुहूर्त नहीं देखा था। या इतिहास में रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी, वो भी एक भाव था, विश्वास का। हाँ, ये उदाहरण तो बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। और आज भी लोग सैनिकों को, डॉक्टरों को या जो समाज की सेवा कर रहे हैं उन्हें राखी बांधते हैं। ये दिखाता है कि ये त्योहार भाई बहन के रिश्ते से भी बढ़कर एक सामाजिक जुड़ाव, एक कृतज्ञता का प्रतीक बन गया है। तो ज्योतिष्य समय का ध्यान रखना अच्छा है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है राखी बांधने और बंधवाने का वो शुद्ध भाव। कहते हैं यही भाव किसी भी छोटे मोटे दोष को कम कर देता है। कि 9 अगस्त को दोपहर बाद या शाम के प्रदोष मुहूर्त में राखी बांधना सुरक्षित और शुभ है। क्यों? क्योंकि भद्रा पाताल लोक में है, पृथ्वी पर उसका असर नहीं है, और सबसे जरूरी त्योहार की सकारात्मक भावना है। हाँ, और जाते जाते बस एक विचार मन में आता है कि कैसे हमारी ये परंपराएं समय के साथ विकसित होती हैं, बदलती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे एक प्राचीन ज्योतिषीय नियम जैसे भद्रा का डर और उसका एक सूक्ष्म विश्लेषण जैसे भद्रा का वास कहाँ है, इनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के समय में हम अपनी आस्था और जो व्यावहारिक समझ है उसके बीच तालमेल कैसे बिठाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी चर्चा रही। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण निर्णय के लिए बिल्कुल सटीक और अनुभवी ज्योतिषीय मार्गदर्शन चाहते हैं तो astromed24.com पर जरूर जाएं। वहां 15 वर्षों की भविष्यवाणी विशेषज्ञता आपके जीवन को सही दिशा देने में मदद कर सकती है।